मिस मई। हाँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक फायर फाइटर के साथ में घटी एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वैसे तो मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करी है क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो टूट गया था और आज ही नया फ़ोन आया है और इसलिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। असुविधा के लिए खेद है। और अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिएगा। मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जिस फायर फाइटर के साथ ये घटना घटी थी उसका नाम जेफ था। और अब आगे की कहानी मैं आपको जेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम जेफ है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे साथ 1990 में घटी थी। मैं कैलिफोर्निया का रहने वाला हूँ और आज भी वहीं रह रहा हूँ। ये घटना भी मेरे साथ कैलिफोर्निया में ही घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि उस वक्त मैं एक फायर डिपार्टमेंट में काम किया करता था। अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन पहले फायर डिपार्टमेंट में ही काम किया करता था। तो एक रात हमारे ऑफिस में एक कॉल आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि एक जंगल के एक पार्ट में आग लग गई है और उसी जगह पर आग लगी है जहाँ पर बहुत सारे लोग कैंपिंग करने जाते हैं। मैं और मेरा एक दोस्त जिसका नाम जेफरी था, हम लोग हमारी फायर फाइटर वाली गाड़ी में बैठ के उस स्पॉट पर पहुंच रहे थे। हमें वहां पहुंचने में करीबन 10 से 15 मिनट लगे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमने देखा कि करीबन वो पूरा एरिया ही आग के लपटों में घिरा हुआ था। हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसकी आग की लपटें बहुत ऊपर तक जा रही थी। उस आग को देखकर लग नहीं रहा था कि इस आग में कोई बचा हुआ होगा। हमें बाद में पता चला था कि ये आग एक कपल की वजह से लगी थी जो कि यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आया था। उनकी नादानी की वजह से करीबन 20 से 25 लोगों की मौत कंफर्म हुई थी। लेकिन मेरे साथ जो घटना हुई वो आज भी एक मिस्ट्री है। मैं तो उसे रियल समझता हूँ लेकिन दुनिया मुझे पागल समझती है। दरअसल उस जंगल के 2 अलग अलग हिस्सों में हमारी टीम को भेजा गया था जिसमें से एक में मैं गया था। जब मैं आग बुझाने के लिए वहाँ गया तो मैंने अपनी फायर फाइटर वाली गाड़ी में से पानी का पाइप निकाला जो आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ और टीवी सीरियल्स वगैरह में। तो मैं वो पाइप से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत ऊंची ऊंची लहरें उसमें से निकल रही थी और उसमें से मुझे किसी के रोने के और किसी के हंसने के और किसी को ये कहते हुए मैंने सुना कि मुझे बचा लो। ऐसी आवाज़ें मुझे उस आग के अंदर से आ रही थी। उस आग में से मुझे ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही थी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैंने देखा कि उस आग के अंदर से करीबन 5 लोग बाहर निकले जिसमें से 3 बच्चे थे और 2 कपल लग रहे थे। उन 5 लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरे तरीके से आग में जले हुए हों। वो 5 लोग एक ही फैमिली के लग रहे थे। वो लोग मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनमें और मुझ में करीबन 5 फीट की दूरी रही होगी। वो लोग मेरी तरफ देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं इसके साथ डील कैसे करूं। कभी मुझे लग रहा था कि ये मेरा कोई वहम है लेकिन फिर कभी लगता कि नहीं, ये एक सच्चाई है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैंने उन्हें कहा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर मैं अपने और साथियों को फ़ोन करने के लिए अपनी एम्बुलेंस के पास गया और फिर जब मैं वापस आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये अजीब सी घटना मेरे साथ क्यों घटी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो भूत थे, पिशाच थे या कौन थे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और ये घटना आज भी मैं अगर लोगों को बताता हूँ तो लोग मुझे पागल समझते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।